हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन महावतार नरसिम्हा के पीछे रिसर्च, डेडिकेशन और हिडन सीक्रेट्स का पूरा एक ऐसा वर्ल्ड है जो शायद अब तक आपको नहीं पता। आज हम आपको बताएंगे 10 हिडन फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन स्टोरीज इस फिल्म के बारे में, यानी कि महावतार नरसिम्हा के बारे में, जो इस एनिमेटेड, माइथोलॉजिकल और एपिक मूवी को आपके लिए और भी खास बना देगी। फैक्ट नंबर 1 है ईयर्स ऑफ रिसर्च। इस फिल्म की कहानी लिखने में 2 साल लग गए। राइटर्स और रिसर्चर्स ने भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नरसिंह पुराण के साथ साथ जो लोक कथाएं होती हैं वो, प्लस साउथ एशिया के टेक्स्ट को भी खंगाला है ताकि जो कहानी है वो ऑथेंटिक भी रहे और सिनेमैटिक भी लगे। फैक्ट नंबर 2, रियल श्लोक। प्रहलाद के डायलॉग में जो श्लोक हैं वो रियल संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट से उठाए गए हैं, और जो मंत्रोच्चारण होते हैं बैकग्राउंड में उनको रिकॉर्ड करने के लिए असली पंडितों की आवाज यूज की गई है। इसी वजह से फिल्म में एक रियल, नेचुरल और स्पिरिचुअल ऑरा फील होता है। फैक्ट नंबर 3 है डिजिटल किंगडम का डिजाइन। हिरण्यकश्यप के सिंहासन और राज दरबार को डिजाइन करने के लिए डिजिटल आर्टिस्ट ने हम्फी और खजुराहो के एंशिएंट टेम्पल्स के आर्किटेक्चर का रेफरेंस लिया है। इसके हर पिलर, स्कल्पचर और मोरल में इतनी डिटेलिंग है कि आपको रियल में लगता है कि आप एक जीती जागती नगरी को देख रहे हो। फैक्ट नंबर 4 है इसका फ्रेम बाय फ्रेम डिटेलिंग। क्लाइमेक्स में जो नरसिंह भगवान के प्रकट होने का लगभग 8 मिनट का सीक्वेंस है वो सबसे टफ शूट था। इसके लिए 14,000 से भी ज्यादा फ्रेम्स को पॉलिश किया गया है और एक एक शॉट को रेंडर होने में लगभग 12 घंटे लग जाते थे। फैक्ट नंबर 5, सिंह की दहाड़ जो इसमें यूज की गई है। नरसिंह भगवान के रोर को बनाने के लिए शेर, बाघ और ह्यूमन रोल, इन तीनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड रोल बनाया गया था। पहला वर्जन इतना टेरिफाइंग था कि टेस्ट स्क्रीनिंग में लोग लिटरली अपनी सीट से जंप कर गए थे। फिर उसे थोड़ा बैलेंस किया गया। फैक्ट नंबर 6 है इसका वॉइस एक्टिंग का लेयर। हिरण्यकश्यप की वॉइस एक्टिंग एक एक्टर ने ही की है, लेकिन उनकी जो आवाज है उसको 3 लेयर में प्रोसेस किया गया था, एक नेचुरल, एक बासैवी और एक डिस्टॉर्टेड वॉइस में। इस लेयरिंग ने हिरण्यकश्यप के एरोगेंस और क्रुएल्टी को और भी ज्यादा हाईलाइट कर दिया। नंबर 7, नरसिंह भगवान का लुक। नरसिंह भगवान का टेक्सचर बनाते वक्त आर्टिस्ट ने लायन फर, ह्यूमन स्किन और वोल्केनिक रॉक का रेफरेंस लिया था। साथ ही लाइटिंग में गोल्डन ग्लो और फायर इफेक्ट ऐड किए गए। इसी वजह से उस अवतार को एक डिवाइन ऑरा मिल गया। फैक्ट नंबर 8 है रियल वेदर डेटा का इस्तेमाल। तूफान और बारिश के आउटडोर सीक्वेंसेस के लिए एनिमेटर्स ने रियल मानसून लाइटनिंग और क्लाउड पैटर्न्स की स्टडी की है, जिसकी वजह से जब भी बिजली कड़कती है या बारिश होती है तो वो बिल्कुल रियल लगता है। फैक्ट नंबर 9, चाइल्ड एक्टर की ट्रेनिंग जिन्होंने प्रहलाद का रोल किया है। प्रहलाद का वॉइस ओवर करने वाले चाइल्ड एक्टर को मेकर्स ने 3 महीने का संस्कृत प्रोनाउंसिएशन का ट्रेनिंग दिलाया है। बीटीएस में एक सीन है जहां पर प्रहलाद के साथ बाकी टीम भी मंत्रोच्चारण करने लगती है तो उस स्टूडियो का माहौल एक मंदिर में बदल जाता है। 10 है इसके म्यूजिक सीक्रेट्स। बैकग्राउंड स्कोर देने में इसमें शंख, मृदंग और वीणा जैसे रियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जब नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट होते हैं उस समय जो शंख बजता है वो डिजिटली जनरेट नहीं थी, बल्कि वो रियल में शंख की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। दोस्तों, ये थे महावतार नरसिम्हा के 10 हिडन फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स वाले चीजें। मूवी सिर्फ एक एनिमेशन फिल्म नहीं है, ये एक कल्चरल जर्नी है जो इंडिया को और इंडिया के लोगों को जाननी चाहिए, खासकर बच्चों को भी सीखनी चाहिए। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बोनस में आपको बता दूं कि इस फिल्म के टोटल 7 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें से ये पहली इंस्टॉलमेंट थी। आगे की हर इंस्टॉलमेंट हर 2 साल पे आएगी। इस फिल्म की कहानी को इतना ऑथेंटिकली प्रेजेंट किया गया है कि हर एक सीन सिनेमेटिकली तो ग्रैंड लगता ही है, लेकिन अपने पुराणों के अनुसार ही चलता है। कहीं पर भी कहानी को आज के जिंजी को या कमर्शियली अपील करने के लिए कहीं भी थोड़ा मोड़ा नहीं किया है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।